कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, यानी कि मनुष्य न चाहते हुए भी कैसे बलात लगाए हुए की भांति जो है ज़बरदस्ती पाप कर्म जो है करता, पाप का आचरण करता है, न चाहते हुए भी क्यों उससे पाप कर्म हो जाता है। अक्सर देखिए कोई आदमी गलती नहीं करता है फिर भी गलती हो जाता है और व्यक्ति गलती करने के बाद पछताता है। तो भगवान इसका जवाब बता रहे हैं। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में बैरी जान। तो भगवान ने बताया कि जो ये क्रोध है एक काम के कारण होता है और काम और क्रोध दोनों रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। अब जैसे हमारी कोई कामना नहीं पूरी होती है तो हमको क्रोध आ जाता है, गुस्से में जो है लाल हो जाते, तिलमिला जाते हैं। तो क्रोध का कारण भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कामना। आप इसको देखिए, जब भी आपको क्रोध आता है या गुस्सा आता है या आपका मूड अपसेट हो जाता है या आपका चेहरा उतर जाता है, चेहरे पे तेज नहीं रहता है और चेहरे पे चिंता आ जाती है, उसका एक ही कारण है कि कामना। जब आपकी कोई कामना पूर्ति नहीं होती है तो आपको क्रोध आ जाता है, आपके मन में अशांति हो जाती है और आपका चेहरा लटक जाता है। तो ये भगवान ने बताया कि रजोगुण का जो हमारा स्वभाव है उसके कारण ही कामना उत्पन्न होती है। रजोगुण के कारण व्यक्ति कर्मों में आसक्त हो जाता है और भोग और संग्रह की इच्छा रहती है। उसके अंदर सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है और धन पदार्थों के संग्रह की इच्छा रहती है और उन पदार्थों को संग्रह करने के लिए दिन भर सुबह शाम तक भागता रहता है, दौड़ता रहता है और रैट रेस जिसको बोलते हैं, चूहे की तरह दौड़ता रहता है। और चूहा क्या करता है, बिल में देखिए थोड़ा सा जो है धान गेहूँ अनाज इकट्ठा कर लेता है, अपने को बहुत बड़ा सेठ समझता है। और चूहा कितना भी इकट्ठा कर ले, कितना भी खा ले रहेगा चूहा, तो मोटा चूहा हो जाएगा, थोड़ा अनाज इकट्ठा कर लेगा। यही हाल मनुष्य की है। यह धन संपत्ति इकट्ठा करने में चूहे की तरह थोड़ा सा अनाज, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया या रुपया जमा कर लिया और दो चार प्रॉपर्टी खरीद ली और खा के चूहे की तरह मोटा हो गया। लेकिन रहेगा ये मनुष्य जो है, या जैसे गरीब आदमी है या अमीर आदमी है दोनों आदमी ही, लेकिन उसके अंदर चेंज नहीं हुआ। अब रजोगुण जो है उसके अंदर भी है। जो रिक्शा चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसके अंदर रजोगुण है। अपने भोगों के लिए दिन भर परिश्रम कर रहा है, ये पैसा कमाऊंगा तो अपने जो खाने पीने के सामान या कपड़े का सामान या बाल बच्चों के लिए या मकान बनवाने के लिए, इसके लिए दिन भर वो मजदूरी करता है। और एक बड़ा आदमी दिन भर रजोगुण में इधर उधर भाग रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे जो है एक ही कारण है कि भोगों की इच्छा। अपने कामनाओं को तृप्त करने के लिए वो तरह तरह के प्लानिंग करता है, तरह तरह के यत्न करता है और सोचता है कि कैसे मेरा धन दूना और तिगुना हो जाए। और उस इकट्ठा करने के लिए व्यक्ति पाप भी करता है, क्योंकि सोचता है कि धन मेरे पास आ जाए, ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, ये ठेका मुझको मिल जाए। तो उसके लिए सारे तरह से यत्न करता है और या तो धमका करके या रिश्वत दे करके या जैसे भी हो वो धन का पदार्थों का संग्रह करता है। और निम्न कोटि के लोग जो है चोरी भी करते हैं। चोरी करते हैं किस लिए? कि पैसे चोरी करके जो इकट्ठा करेंगे तो उसके लिए वो शराब पिएंगे, मुर्गा खाएंगे, कपड़े खरीदेंगे और मकान बनवाएंगे, इसके लिए चोरी करते हैं। तो मेन जो है भोगों के लिए, भोग भोगने के लिए जो है
वो तरह तरह के पाप का व्यक्ति आचरण करता है और सिर्फ उसके अंदर कामना निकल जाए तो क्रोध भी उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अब भगवान ने बताया कि ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला बड़ा पापी है। तो आप देख लीजिए, मन को कितना भी इसकी इच्छाएं पूर्ति कर दीजिए, कितना भी इसकी जो है आवश्यकताएं हैं, या खाने की, पीने की, पहनने की, घूमने की, मकान की सारी आवश्यकताएं पूरा कर दीजिए, फिर भी कभी तृप्त नहीं होता है, ये बढ़ता ही जाता है। इसको बोलते हैं कि 99 का चक्कर, ये कभी पूरा नहीं होता है, हमेशा जो है 100 फिर 101 इसमें लगा रहता है। इसको तुलना की गई है कि आग में अगर हम घी डालते हैं तो वो आग कभी जो है शांत नहीं और बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार जब हम इच्छाओं को पूरा करते हैं या भगवान ने हमारी कोई इच्छा पूरी कर दी तो आग में घी डाल दिया, तो आग में घी डालने से आग और बढ़ जाती है। ऐसे जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो वो इच्छाएँ हमारी और बढ़ जाती है। अब देखिए, जो गरीब आदमी है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, बहुत थोड़ी इच्छा है, ये उसका पेट भर जाए या कपड़ा खरीद ले, मकान में दाएं में झोपड़ी उपड़ी में रह रहा है। लेकिन अमीर आदमी के अंदर और ज़्यादा है, यानी कि जो सारी उसकी बेसिक नीड है वो है उससे ज़्यादा है, फिर भी उसके मन जो अशांत है और जो है दिन भर वो भाग रहा और इच्छाएं और भी उनके अंदर भरी पड़ी है। तो ऐसा नहीं समझिए कि जो है जिनके पास नहीं है वही चोरी कर रहे हैं, वही गलत कर रहे हैं। जिनके पास भगवान ने दिया है, काफ़ी साधन संपन्न हैं, वो लोग भी जो है उसको बढ़ाने के लिए चोरी का, अन्याय का, अत्याचार का, हर तरीके से जो है अपने धन को, पद को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो भगवान ने बताया कि यही जो है बैरी जान, क्या काम, ये हमारे अंदर जो कामना है यही न चाहते हुए बलात् हमसे ज़बरदस्ती जो है पाप कर्म करा लेती है। तो जो जड़ है जो है ये कामना जो है यही मेन जड़ है, और इस जड़ को जब हम ख़त्म कर देंगे तो हमारे अंदर से जो है कोई पाप नहीं होगा। तो ये काम ख़त्म कैसे हो? तो ये काम ख़त्म करने का एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। जब मन जो है आत्मविचार करता है तो ये जो है काम जो है ख़त्म हो जाता है। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के जड़ में अगर घुन लग जाती है तो कितना भी बड़ा पेड़ हो वो सूख जाता है। वैसे योग वशिष्ठ में आया है कि हमारे अंदर कितना भी अज्ञान हो, लेकिन जब विचार रूपी घुन लग जाता है तो अज्ञान रूपी वृक्ष जड़ से सूख करके नष्ट हो जाता है। तो जो गीता का ज्ञान है या जो शास्त्रों का ज्ञान है, सत्शास्त्रों का ज्ञान है, वेदांत का जो ज्ञान है, इसको जब सुबह शाम बैठ करके विचार करते हैं तो हमारे अंदर से सारी कामनाएं, इच्छाएं धीरे से ख़त्म हो जाती हैं। आप ढूंढेंगे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में, वहाँ भी आपको कोई भी इच्छा नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये दीर्घकाल के अभ्यास से होगा। जब दीर्घकाल का अभ्यास करते हैं और जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं और शरीर से ही सारा संसार हमको मिथ्या दिखाई देता है, सपना दिखाई देता है, झूठ दिखाई देता है, तो ऑटोमेटिक संसार की सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे ज़बरदस्ती कोई भी इच्छाओं को नहीं छोड़ सकता है, कामनाओं को नहीं त्याग सकता है। उसका सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान होता है तो स्वतः हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। एक स्वामी विवेकानंद का भी आता है कि जब तक हमारे अंदर वासनाएं हैं तब तक हमारी अपूर्णता स्वतः प्रमाणित है, यानी हम पूर्ण नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, इच्छा मात्र में विद्या। अगर हमारे मन में इच्छा की जरा सा मात्रा भी है तो हमारे अंदर अज्ञान है, अभी हमने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। तो आप समझिए कि इच्छा को या कामना को, ज़बरदस्ती या क्रोध को आप जो है नहीं जीत सकते हैं, इनसे नहीं छूट सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो आत्मज्ञान। जब हमको आत्मज्ञान होता है तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो आत्मज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान के लिए शास्त्रों में आया है संतों का संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास।
जो भी संत महात्माएं गुरु हैं इनका प्रवचन आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, सामने जाके भी सुन सकते हैं। और जो ज्ञान की पुस्तकें हैं उनका विचार करेंगे तो हमारे अंदर से जो है जो चित्त जड़ ग्रंथि पड़ी हुई है, जड़ चेतन की गांठ पड़ी हुई है, और गांठ धीरे धीरे खुल जाती है या गल जाती है, या कहिए कि रस्सी की गांठ होती है, आग लगा दो जो है तो वो गांठ जल जाती है। दिखने में गांठ है लेकिन वो पूरी राख है। तो जो ज्ञान की अग्नि जो हमारे मन में जब गुरु लगाता है तो चित्त जड़ ग्रंथि जो है पूरी जल जाती है, राख हो जाती है, और बिल्कुल जो है आत्मा का प्रकाश जो है प्रकाशित हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ गुरु तो ज्ञान की जो है अग्नि जला रहा है। हमारा काम क्या है? शिष्य का काम क्या है? शिष्य का काम है सदाचार का पालन करना। जब हम सदाचार का पालन करते हैं और अंतःकरण हमारा स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, तो ऑटोमेटिक जो है आत्मा का निश्चय, आत्मा का ज्ञान हमको हो जाता है। तो अब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे के श्लोक की चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।